हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की इनकम पर टैक्सेशन किस तरीके से होता है। म्यूचुअल फंड से होने वाले गेन को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम। कैपिटल गेन तब होता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, तो जो भी अप्रिसिएशन आपको मिला है या जो भी गेन आपको हुआ है उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिविडेंड इनकम होती है। डिविडेंड इनकम का मतलब होता है जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट इन्वेस्टर को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है। म्यूचुअल फंड्स जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। दोनों से होने वाले कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट अलग अलग किया जाता है। कैपिटल गेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अगर आपने अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 महीने से पहले सेल करा हो तो उसे शॉर्ट टर्म में डिफाइन किया जाता है और उस पर 15% का फ्लैट टैक्स रेट लगाया जाता है। वहीं अगर आपने अपना फंड 12 मंथ्स या उसके बाद सेल किया है तो उसे लॉन्ग टर्म कहा जाएगा। लॉन्ग टर्म में अप टू ₹1 लाख का गेन इज टैक्स एग्जेम्प्ट और 1 लाख के ऊपर का जो भी गेन होता है उसे फ्लैट 10% टैक्स रेट से टैक्स किया जाता है। अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहीं पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जहां इक्विटी में 12 मंथ्स का पीरियड होता है वहीं डेट फंड्स में 36 मंथ्स का पीरियड होता है। शॉर्ट टर्म तब होता है जब आप अपना डेट फंड 36 मंथ से पहले सेल कर देते हैं। उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन होता है। और अगर आप अपना डेट फंड 36 मंथ्स या उसके बाद सेल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज होता है और उस पर फ्लैट 20% की टैक्स रेट लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड इनकम की। डिविडेंड इनकम अप्रैल 2020 से पहले इन्वेस्टर के हाथ में बिल्कुल टैक्स फ्री थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर देती थी, इसीलिए वो इनकम इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स फ्री हो जाती थी। लेकिन अप्रैल 2020 के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है, इसलिए अब डिविडेंड इनकम पर टैक्स इन्वेस्टर को देना पड़ता है। इन्वेस्टर के हाथ में जब डिविडेंड इनकम आती है तो वो अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स दे सकता है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स की इनकम पर टैक्सेशन होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और फाइनेंशियल फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।